get your mo. हेलो एंड वेलकम। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे जिनका यूज़ एक्सरसाइज में होता है। तो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n इक्वल्स टू e। और सेकंड वन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x - 1 ओवर x इक्वल्स टू log ऑफ a बेस e। सबसे पहले को शुरू करते हैं हम। लिमिट x n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n इक्वल्स टू e को करते हैं। सिंस हम जानते हैं 1 + 1/n और n इक्वल होता है 1 + n इंटू 1/n प्लस n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और 1/n² प्लस n इंटू n - 1 n - 2 ओवर 3 फैक्टोरियल 1/n³ प्लस अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिखेंगे 1 प्लस यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या होगा n इंटू n - 1 और 2 फैक्टोरियल 1/n² प्लस n इंटू n - 1 n - 2 और 3 फैक्टोरियल 1/n³ प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या होगा, लिमिट सब पे अप्लाई होगी, लेकिन थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इनको। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा 2 प्लस यहाँ n² है, वो एक n इस पे डिवाइड कर देते हैं और एक n इस ब्रैकेट पे करते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 - 1/n हो जाएगा ये और 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ n³ है, एक n हम यहाँ डिवाइड करेंगे, एक इस ब्रैकेट में और एक इसमें 1 इंटू 1 - n इंटू 1 - 2/n ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या होगा कि लिमिट सब पे अप्लाई होगी, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा। यहाँ क्या होगा, जब 2 पे अप्लाई होगी तो ये 2 ही रहेगा, प्लस जब 1 - 1/n पे अप्लाई होगी क्या हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, -1/∞ ये 0 हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 - 0, यहाँ हो जाएगा 1 - 0 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये इक्वल होगा 2 + 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/3 6 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है प्लस अप टू सो ऑन। और ये आ जाएगा हमारे पास, जो आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, ये आ जाएगा 2.71
2 अप टू सो ऑन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है ई के, और ई की वैल्यू भी होती है 2.7182। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है। अभी इसके साथ एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा होता है। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/n रेज टू पावर 2n। तो इसे हल करते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/n रेज टू पावर, इसे हम लिख सकते हैं 6n/3 भी लिख सकते हैं। क्यों, 3 2 6 होता तो वापस 2n ही आ जाएगा हमारे पास। इसे हम ऐसे लिखेंगे, आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/n, यहाँ पे हम लिखेंगे n/3, और ये जो बाकी का है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। लिख सकते हैं हम ऐसे, क्यों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये इक्वल होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/n पावर n/3 होल 6 आ जाएगा। अभी क्या होगा कि हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ये साइड पे करता हूँ मैं, लेट हम कहते हैं 3/n या n/3 कर दें इक्वल्स टू m कह देते हैं। यहाँ से इन्वर्स लेते हैं, इट एम्प्लाइज दैट 3/n किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा 1/m के इक्वल होगा। ये हमने क्यों किया, इसकी वजह से किया। यहाँ पे हमारे पास जो था लिमिट थी n अप्रोच कर रही थी इन्फिनिटी से, जबकि फंक्शन में n मौजूद था। अभी फंक्शन में m आ जाएगा तो लिमिट भी n से m में चेंज हो जाएगी। तो करते हैं व्हेन n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी, m को इसको अप्रोच कर रहा है, तो आप कहीं भी इसमें से इस इक्वेशन में या इसमें n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करें तो आपके पास m का आ जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो m भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3/n इक्वल होता है 1/m पावर n/3 किसके इक्वल होता है, ये m के इक्वल होता है, होल पावर आ जाएगी 6, ये इक्वल होता है e की पावर 6। अभी हमने फार्मूला प्रूव किया है कि ये e के इक्वल होता है, तो ये आंसर इसका आ गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका एक और फार्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू log ऑफ a बेस e। तो हल करते हैं। सोल्यूशन लेट पहले करते हैं, a पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू, हम कहते हैं ये y के इक्वल है, तो यहाँ से a ऑफ x इक्वल होगा 1 प्लस y के इक्वल हो जाएगा। अभी हमारे पास a रेज टू पावर x माइनस 1 की तो वैल्यू आ गई, ये x की भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ टेकिंग क्या कहेंगे कि log टू द बेस a लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a ऑफ x बेस a इक्वल होगा log ऑफ 1 प्लस y बेस a। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल होगा log ऑफ y बेस a। फंक्शन x में था, हमने y में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो इसे कह देते हैं 1। तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0, y किसको अप्रोच करेगा, तो आप 1 में पुट करके देख लें, यहाँ 0 हो जाएगा, a की पावर 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो y भी 0 को अप्रोच करेगा। लिखेंगे देयरफॉर लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 ए ऑफ -1 ओवर x, ये इक्वल होगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ए ऑफ x की जगह हम लिखेंगे y ओवर x की जगह लिखेंगे हम दिस वन log ऑफ 1 प्लस y। अभी क्या करेंगे कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y पे डिवाइड करते हैं। ये कुल होगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1 ओवर y log ऑफ 1 प्लस y बेस a। तो log में क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर बन जाएगा। तो ये इक्वल होगा 1 बाय log ऑफ a इंटू 1 प्लस y, और ये 1 बाय y होगा। अभी लिमिट डाउन में आ जाएगी क्योंकि फंक्शन डाउन में है, y अप्रोचेस टू 0। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर log ऑफ बेस। अभी लिमिट इस फंक्शन पे अप्लाई होगी, ये होगी लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर y के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये e के इक्वल होता है, अभी हमने फार्मूला प्रूव किया है। ये इक्वल होगा 1 ओवर log ऑफ e बेस a के इक्वल होगा। अभी हम इसका इन्वर्स ले लेंगे जो कि इक्वल होता है 1 ओवर, सॉरी इसका इन्वर्स लेंगे, ये इक्वल होगा log ऑफ a बेस e हो जाएगा हमारे पास। ये प्रूव हो गया, जो कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं क्या था, log ऑफ a बेस e। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।